Hello everyone, welcome to my YouTube channel Only Law। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की लेक्चर सीरीज में आज हमारा 10th लेक्चर होगा, जिसमें हम जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ रीबस सिक स्टेंटिबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रीबस सिक स्टेंटिबस बेसिकली ये जो है वो एक डॉक्ट्रिन है अंडर इंटरनेशनल लॉ, और ये जो है वो इसके बेसिस के ऊपर किसी भी ट्रीटी को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो जो लास्ट लेक्चर में जो हमने टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटीज़ को कवर किया था, और हमने जो है वो कुछ मोड्स देखे थे फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटीज़, और ये भी जो है वो एक मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटी है। तो rebus sic stantibus इज अ लैटिन टर्म विच मीन्स स्टैंडिंग स्टिल। ये ऐसा डॉक्ट्रिन है जिसकी बेसिस के ऊपर स्टेट्स जो है वो ट्रीटी को यूनिलैटरली टर्मिनेट कर सकती हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ rebus sic stantibus बेसिकली ये कहता है कि अगर जो फंडामेंटल सर्कमस्टांसेस हैं, जो मटेरियल सर्कमस्टांसेस हैं, वो जब तक जो है वो सेम चलती रहेंगी, जब तक वो जो है वो सही से चलती रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी, तब तक वो ट्रीटी जो है वो बाइंडिंग होगी ऑन द पार्टीज़, और ट्रीटी को जो है वो पार्टीज़ फॉलो करेंगे। लेकिन सपोज कर लीजिए कि एक फंडामेंटल सर्कमस्टांसेस में चेंज आ जाता है, और वो ऐसा चेंज है कि अब वो जो पार्टीज़ हैं उस ट्रीटी की, वो उस जो है वो ट्रीटी को फुलफिल नहीं करने की पोजीशन में नहीं है, तो फिर उस प्रिंसिपल की बेसिस के ऊपर वो क्या कर सकती हैं, ट्रीटी को टर्मिनेट कर सकती हैं। तो rebus sic stantibus itself मीन्स के स्टैंडिंग स्टिल, कि मतलब जब तक चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं तब तक तो ट्रीटी चलती रहेगी, लेकिन उन सर्कमस्टांसेस में जो है वो फंडामेंटल कोई चेंज आ जाएगा, कोई ऐसा चेंज आ जाएगा जिसके रहते हुए अब पार्टीज़ जो है वो ट्रीटी को उस तरह से फॉलो करने की कंडीशन में नहीं रही, तो फिर जो है वो उस ग्राउंड के बेसिस पे ट्रीटी को जो है वो ये टर्मिनेट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप इस तरह से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेट ए और स्टेट बी है, इन्होंने एक ट्रीटी की, और स्टेट ए ने कहा कि आप मेरी जो है वो स्टेट, इसमें क्या है, एक रिवर है, ठीक है, और स्टेट बी कह रहा है कि मैं ये जो रिवर है इससे रिलेटेड हम एग्रीमेंट करते हैं, आपकी रिवर का जो पानी है उससे जो है मैं बिजली बनाऊंगा। ठीक है, अब जो प्रोजेक्ट करना है वो बी को करना है, ठीक है, और पानी किसका है, वो ए का है। अब ए स्टेट में एक रिवर है, उसके पानी को यूज़ करके बी स्टेट वाले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का जो है ये एक ट्रीटी करते हैं। और फिर यहाँ पे क्या होता है कि जब इन्होंने ये एग्रीमेंट है, जब इन्होंने ये ट्रीटी की थी, तब तक तो चीज़ें सही थी, ठीक है, इन्होंने अपनी कंसेंट के साथ ये ट्रीटी की। 5-10 साल तक जो है इनका मतलब प्रोजेक्ट ये बिल्कुल सही से चलता रहा। लेकिन सपोज कर लीजिए 5-10 साल के बाद ये जो रिवर है इसमें जो है वो ऐसा चेंज आ जाता है, ये जो सिचुएशन है चेंज हो जाती है, और फिर होता क्या है कि उसका जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अब वाटर लेवल जैसे डिक्रीज़ हुआ, तो वो जो प्रोजेक्ट था बी का, जिससे जो है वो वाटर से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बना रहा था, तो वो उसका काम नहीं कर रहा। अब वो जो है वो बिजली बना तो रहा है, लेकिन वो उस जो है वो क्वांटिटी में नहीं बना रहा कि उसको फ़ायदा हो, लाइक उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा, और उसको जो है वो लॉस हो रहा है। तो फिर अब वो जो स्टेट बी है, वो जो है वो ये इस ग्राउंड के ऊपर जो है ये मतलब ट्रीटी को टर्मिनेट कर सकता है कि अब जो है वो जो सर्कमस्टांसेस हैं ये फंडामेंटली चेंज हो गई हैं। मतलब ऐसा चेंज आ गया है कि अब जो है वो मैं चाहते हुए भी इस ट्रीटी को जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे कोई प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो अब ये जो एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके बेसिस के ऊपर ट्रीटीज़ को टर्मिनेट किया जा सकता है अगर सर्कमस्टांसेस में कोई फंडामेंटल चेंज आ जाता है, कोई ऐसा चेंज जो अगर आ जाए तो फिर स्टेट्स जो है वो उस ट्रीटी को कंटिन्यू करने की पोजीशन में ना रहे। तो ये था जो है वो टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटीज़ के जो है वो सारे मोड्स हमने कवर कर लिए, और इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। एंड दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे।